श्री चक्रधर स्वामी की। ये जीव के ऊपर चौथी वीडियो है। देखते हैं हम अब इसमें क्या है। जीव अविद्ये चे भेटे ब्रह्म विद्या वांचोनी ना सुटे। अविद्या युक्त जीवा स्वतः ज्ञान ना संभवे। जीवाचा बंध मोक्षी परमेश्वरु क्रीडती। जीवेश्वरा स्वामी भृत्य संबंध हा अनादिचा। ये 4 सूत्र हैं, चौथा वीडियो है। अब देखते हैं, ये हो गए 17, 18, 19, 20 सूत्र। हाँ जी, हमने पढ़ा जीव की डेफिनेशन में अनादि अविद्या युक्त। ठीक है जी, क्या पढ़ा? जीव की जो डेफिनेशन है, नित्य, केवल, अनादि और अनादि अविद्या। 2 चीजें हैं। अनादि काल से है जीव और अनादि काल से ही उसके साथ अविद्या लगी हुई है। तो हमने पिछले जो सूत्र किए 16 तक, उसमें हमने ये फील किया कि सब कुछ जो है नेगेटिव पॉइंट्स है, दृष्टार्थी है। कल जो पढ़ा सब कुछ हमने सर्वाधिकारी नहीं, दोषदर्शिया है। आज कल का पढ़ा था, स्वाभिमानीय है, विषम है, दृष्टार्थी है। ये सब जो बातें जीव के अंदर मूल रूप में है, वो जीव की प्रॉपर्टी नहीं है। वो अविद्या की वजह से जीव ऐसा है। क्यों? जीव केवल है। एक्चुअल में जीव ऐसा नहीं है क्योंकि वो केवल है, पर उसके साथ जो अविद्या लगी है उसका इफेक्ट है कि वो ऐसा बन जाता है। आप तो पढ़े लिखे हो भाई साहब, आपको समझ नहीं आती? तो पढ़ी लिखी सीखी, तेरा तो अनपढ़ चंगे ने। हम ये शब्द बोल देते हैं सहज भाव से। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें ये मालूम है कि हमें ज्ञान हो जाए तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे। तू पढ़ लिख के गवाया, इतना पढ़ने का क्या फायदा हुआ? मुझे किसी ने कहा तुमने 22-24 साल कॉलेज स्कूल पढ़ा, इतने अच्छे कॉलेज किया, CS कर रहे थे, बैंक में नौकरी थी, तुम्हें इतनी पढ़ाई करने का फायदा क्या हुआ? तुम्हें सब कुछ छोड़ के सन्यासी बनना तो पहले बन जाते। मैंने कहा ये जिंदगी बर्बाद कर ली आपके कहने पे आके मैंने। तुम्हें खुद ही ज्ञान नहीं है। मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो सच्चा ज्ञान है। हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए। मैं कहा ठीक है, मैंने कहा बोला धूप में सफेद नहीं किए, छांव में किए होंगे। बहस हुई मेरे बड़े के साथ, घर बोलना बड़ा मैं क्या, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आपको ये पता जी मरने के बाद कहाँ जाता है जी? कहता किन्ने देखा मरण तो बाद? मैं कहा मैं आपको दिखाता हूँ, चलाओ। वो माँ बाप को ज्ञान नहीं है, दुनिया वालों को ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं जी खाओ, पैदा होते स्कूल में डाल दो, कल को अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी रोटी पानी कमा ले, शादी ब्याह कर ले, बस। तो जो सारी पढ़ाई है वो सिर्फ शरीर के लिए है और सोल के लिए नहीं है। किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी ग्रंथ में नहीं है प्रॉपर। अगर प्रॉपर है तो सिर्फ ब्रह्म विद्या में है। अब वो सच्चाई ये है कि अज्ञानता की वजह से जीव ऐसा बना हुआ है। एक्चुअल में जीव ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वह केवल। जीव केवल है। मैं अकेले सुखी रहती हूँ, बस ये तो मुसीबत गल में डाल ली मैंने। कहते हो ना अकेले बड़ा सुख आता है। और अगर ज्ञान हो आपको ब्रह्म विद्या का, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आप अकेले रह सकते हो, मैं नहीं कर सकते हो। अकेले कहीं भी रह सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। सब आकृतियां दिखेंगे, चल रहे हैं बस। पत्थरों जैसे पत्थर, पेड़ों जैसे पेड़, ट्रेनों जैसे ट्रेन, पंखे जैसे पंखे, लोगों जैसे लोग। कर्म ही अलग अलग है बस आकृतियों के। मैं तो आकृतियों में घूमता, मैं कहता हूँ मुंह पे इतनी आकृतियां घूम रही हैं स्टेशन पे, बस स्टैंड पे। बस जानवर है, पशु एक बराबर है। आपके पास ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो, ज्ञान मतलब ब्रह्म विद्या का ज्ञान, मैं क्लियर बोल रहा हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि तब आप केवल हो। संलग्न का चेष्टकत्व नहीं है, अज्ञानता आपकी दूर हो गई है। तो पहला सूत्र है हमारा, जीव अविद्ये चे भेटे ब्रह्म विद्ये वांचोनी।
नहीं छूट सकता। जीव और अविद्या की जो भेंट है, भेंट काल चिपके हुए ना एक दूसरे के साथ, बेटे बेटे मतलब भेंट हुआ तो 5 मिनट मिलने आए, अच्छी तरह बेटे हैं वो, अच्छी तरह से बेटे हैं। 5 मिनट की भेंट काल हुई, 2 घंटे में बैठे तो भेंट काल हुआ तो चले गए। जीव के साथ अविद्या 2 घंटे के लिए लगी तो ठीक है, चले जाएगा, पर वो पक्की लिखा है बेटे, इसलिए शब्द लिखा उन्होंने। शुरू से भेंट काल हुआ पड़ा जब से पैदा हुए, इसलिए बेटे हैं। शब्द इसलिए सिलेक्ट किया उन्होंने, ये जो बेटे है पक्का, ये ब्रह्म विद्या के अलावा सिवाय नहीं छूट सकता। और नौ चिपकी हुई उन्होंने अलग किदा करा मैं अलावा, ब्रह्म विद्या के अलावा कोई भी उसको छुटा, दोनों का जो जीव और अविद्या का जो पक्का बंधन है वो ब्रह्म विद्या के सिवाय कोई भी छुड़ा अलग नहीं कर सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इसके लिए दृष्टांत भी है वो बकरी का, वो घूमने वाली बकरी घूम रही होती है तो वो है ना, तेने लावी लेते तो फेड़ी, तेने नहीं लावी लेते ना, गोल गोल घूमती है जो वो भवंती भवे, वो है ना। हाँ, गाय का जो भी दृष्टांत बकरी तो वो भी है, वहां पे भी ये सूत्र स्पष्ट किया गया, जेने लाविले ते तो फेड़ी, जेने वो है तेने बिरडे लाविले, जहाँ जहाँ उस जाति का जो हो वो करेगा। तो उसका दृष्टांत में इसके ऊपर जीव अविद्या का जो है, जैसे हम जीवा चा माथा अनादि विद्या सेगा, ठीक है, और अनादि काल से अविद्या युक्त जो है, देखो अविद्या युक्त फिर आ गया शब्द यहाँ पे। वो जो हमारी अज्ञानता है वो ब्रह्म विद्या के सिवाय किसी भी विद्या में ताकत नहीं है। आप जितनी मर्जी पीएचडियां कर लो, जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, आगम पढ़ो, निगम पढ़ो, लेकिन वह आपकी अविद्या दूर नहीं होएगी। ज्ञान होगा, मैं ये नहीं कह रहा ज्ञान नहीं होगा। आप स्कूल में जाते हो ज्ञान होता है, आप कॉलेज जाते हो आपको ज्ञान होता है, आपको ज्ञान होता है, मैं ये नहीं कह रहा ज्ञान नहीं हो रहा, ये स्कूल गलत है, पर आपकी अविद्या जो है बेटे वो ना छूटे, वो परमानेंट जो है छुटकारा जो है वो ब्रह्म विद्या के अलावा नहीं है। हम अब मर गए, इस साल मैंने इस जिंदगी में मैंने सीए बन गया, अगली जिंदगी में पैदा होगा सीए बनूंगा ना, पैदा होगा सीए रहूंगा मैं नहीं। मैंने बोला एक ही बार पढ़ाई करनी होती, सुना था मैंने, दोबारा एबीसी सीखनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी पिछले जन्म में एबीसी सीख ली थी, मैं बार बार नहीं सीखूंगा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा बार बार। ये बात तो गलत है भाई, कुछ करो। हर साल स्कूल, हर जन्म में स्कूल जाना पड़ेगा। नहीं, जब भी अच्छा, जब भी मनुष्य बनूंगा, इतने महंगे 8-10 साल अगर डॉक्टरी की एमबीबीएस, तो अगले जन्म में मैं एमबीबीएस पैदा होगा, बच्चा 2 साल का जब होगा, 3 साल में ऑपरेशन करने शुरू कर दूंगा सबके। ऐसे नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, ऐसे गलत बात है। क्यों नहीं पता आपको, अपने बारे में पता? अच्छा, अपने बारे में पता है, इस जन्म का पता है, अपने बारे में पता आप कौन हो? हमें सिर्फ इस जन्म का पता है, तो सारा अपने आप जान लो हम कि हमारा जहाँ जो अविद्या लगी है उसका परमानेंट अगर उसको साफ करना है, परमानेंट साफ करना है, तो सिर्फ एक ब्रह्म विद्या के अलावा कोई विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या थे एक ही विद्या, ना द्विधा शांभव कर सकती है, ना अष्टधा शाक्य कर सकती है, ना सवाल कोड़ी मानव विद्या कर सकती है, ना भस्त्रकुड़ी आनव विद्या कर सकती है। एक ही विद्या थे, उसके बिना आपकी जो परमानेंट छुटकारा है वो नहीं होएगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा परमेश्वर, वो कहते हैं जीव विद्या जी बेटे परमेश्वर वांचो ना सुटे, ये शब्द होना चाहिए था, नहीं। ज्ञान, ब्रह्म विद्या ज्ञान के बिना नहीं छूट सकता। अर्जुन को पूरा ज्ञान करा के कह दिया तेरी मर्जी, एकु अनुसरेती एकु, ठीक है जी। परीक्षा ली, बाण चला धर्मराज जी पे, अभी लीला आएगी देखना आप, युद्ध की लीलाएं आने वाली हैं,
8 लीलाएं 9 लीलाएं युद्ध की हैं कृष्ण चरित्र में। आनंद आ गया, मेरे को इतना जोश आ गया महाभारत से, मैं खुद ही लड़ रहा हूँ वहाँ पे। आप वीडियोस देखना, मेरे को इतना जोश आ गया जैसे मैं महाभारत लड़ रहा हूँ वहाँ पे। वो बड़ी सुंदर लीलाएं आएंगी। 8 के 9 लीलाएं जो कृष्ण चरित्र चल रहा है उसमें 41 से पता शुरू होंगी शायद, हाँ 41 से शुरू होंगी। पर डिवोर्स, हाँ परमानेंट डिवोर्स कराएगा, सेपरेशन कराएगा। ईश्वर नहीं है यहाँ पे, देखो शब्द आता परमेश्वर वांचोनी ना छूटे। उन्हें बोला ब्रह्म विद्या के बिना नहीं छूट सकता। इस चीज पे शब्दों शब्द ज्ञान में जो ईश्वर ने शब्द इस्तेमाल किए हैं परमेश्वर शास्त्री एवं वा नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, बात अलग है। पर परमेश्वर ने गलत शब्द कहे हैं, ये मत कभी बोलो। ये बोलो हमें समझ नहीं आ रही भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। और परमेश्वर की कृपा से सब समझ आते हैं। तो ये मैं सोचता था यार परमेश्वर क्यों नहीं लिखा हुआ, हम तो परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। वो कहते नहीं, ब्रह्म विद्या के बिना नहीं छूटेगा। वो छोड़ो आप, और ब्रह्म विद्या के बिना नहीं छूटेगा यानी आप क्या पढ़ रहे हो अब? आपको समझ आ जाएगी 3 साल के बाद कि हमने अलग कैसे होना है। वो टेक्निक भी आपको समझ आ जाएगी। अलग भी खुद ही करना है, मैंने नहीं कुछ करना, ना परमेश्वर ने कुछ करना है। या परि योग्य हो त्यासी परमेश्वर, हमें योग्य खुद होना है। विकार कल्प शून्य स्वभाव मात्र निरालंबित जो जन्म व्यतीत करेगा अपना, जो जीव करेगा उसको परमेश्वर दोबारा से अपना संबंध देंगे। तो ये बगैर नहीं होना। तो अपने आप छुड़वाना है तो आपकी बेनिफिट अपना ही है। तो ये दोष दर्शिया आल्ले सब खत्म हो जाएंगे, दुष्टार्थिया भी खत्म हो जाएगा, वो असभिमान भी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जो दोष हमने पढ़े, नेगेटिव पॉइंट्स पढ़े ना हमने 5, 7, 10 सारे उड़ जाएंगे, गायब, फिनिश। तो उसके लिए क्या करना हमारे को? अब आपको पढ़नी कैसे है? अब आपने या तो गीता सूत्र लेने हैं, सूत्र पाठ के, या गीता के श्लोक संस्कृत वाले, उसका पहली स्टेज है, उसको पढ़ते जाओ वाचनी लेके, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। वो अपने आप धीरे धीरे आपसे अर्थ पाने शुरू हो जाएंगे आपको। आप उसको बोलते जाओ बार बार, जोर जोर से, धीरे धीरे, जोर जोर से, आपके अंदर अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। सच्ची बात कर रहा हूँ, आपको अर्थ भी आने शुरू हो जाएंगे। और कल मैंने कहती दादा अर्थ दे दो, मैं कहा बातचीत तो अभी ली तूने, अर्थ तो पहले पढ़ तो ले उसको। महीना उसको पढ़ना है, 1.25 महीना, 40 दिन, परफेक्ट हो जाओ। उसके बाद रोज पाठ करो। मैंने पुराने लोग देखे हैं जो 1250 सूत्र मुझ बानी पाठ करते थे, अर्थ उनको अपने आप समझ आने शुरू हो जाते थे धीरे धीरे। हम क्या कहते हैं, पहले अर्थ समझाओ, पहले अर्थ समझाओ, पहले अर्थ समझाओ, हम इसका मतलब बताओ, मतलब सब अच्छा है, मतलब है जान दे कि हमें वेले हो गया पर चक्कर स्वामी कही जाता वेले वेले आप है कुछ और कर दें। तो पढ़ लिया सूत्र पाठ, बड़ी बारी पढ़ लिया है, यहाँ गलत है। हम लोग पाठी अनुभव है जाना, आता जाता वैसे ही होता है। वो पाठी आता ही नहीं है, हम लोग किताब छोड़ के दूसरी चक्करों में पड़ जाते हैं। अच्छा मारे ने बच्चन इदा क्या है, गलत है वे, वासना भेद है, पंगा है इदा है, जो लड़ी जाते हैं वो इदा है। वो छोड़ के अपना मूल सूत्र पता नहीं कहाँ भाग गए। वो रास्ते में तमाशा चल रहा था, तमाशा देखने चले गए अज्ञानियों का, और अपनी चाल हमने छोड़, रास्ता वेस्ट कर दिया। अपने आ गया 10वां हो गया साढ़े नाले ही। वो आगे तो अंत काले तो झगड़ा कर रहा था, तो तेरे को स्मरण तो तूने किया नहीं मेरा, अब चल का झगड़ा हुए हैं। जब ये चीज आ जाएगी हमारे अंदर, मैं बोल रहा हूँ, फिर भी अगर रेगुलर 3 से 6 साल लगाओगे तो कुछ जाके थोड़ा अंदर जाएगा। रेगुलर लगी समझ? 6 साल हो गए रेगुलर, इरेगुलर 6 महीने बाद जाग जाती है, दादा मैं आपके पास आऊंगी। अच्छा 6 साल हो गए, 6 महीने बाद आती है। अगली बार से 6 महीने बाद आना, पक्की बात है। अभी तक खराब थी, मान लिया ना। अब ये ऐसे कुछ नहीं होना, ऐसे कुछ पल्ले नहीं पड़ना। तो गर्मी हो रही थी, बारिश पड़ गई, हाँ ठंडक पड़ गई, अब मैं ठीक हो गई हूँ। फिर गर्मी चढ़ेगी, फिर बारिश होगी, 2 दिन क्लास लगाएगी, शांति हो जाएगी, फिर चली जाएगी।
हाँ, ये समझदार बात है। अब वो कहते हैं चलो ब्रह्म विद्या का ज्ञान मान लिया, नहीं होता तो अपने आप हो जाता है क्या हमारे को? मान लिया ब्रह्म विद्या के सिवाय हमारा जो अविद्या जो छूटती नहीं, देखो वो है ब्रह्म विद्या, ये है अविद्या। अविद्या अपने जब ब्रह्म विद्या होगी तो अविद्या, सिंपल सा है। अविद्या और ब्रह्म विद्या, विद्या दोनों है, आ की जगह ब्रह्म करना है, सिंपल सी कहानी है। हम पता नहीं क्या ले जाते हैं, वो भाव रूप है, अभाव रूप है, पता नहीं कब लगी। विद्या ये भी है, विद्या ये भी है। देश में सीधी की कहानी है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसको काट के यहाँ पे ये ले जाओ, ब्रह्म लिख दो, खत्म कहानी। 2 मिनट में मैंने कर दी। देखो विद्या नाश, देखा 1 मिनट में लगा मुझे तो 1 सेकंड में कर दी ना विद्या दूर मैंने आपकी। बात समझ में आ रही है। कितनी लगाई हटाने में, बताओ मुझे। रिटर्न में हुई है ना सर। हाँ समझदार है, इतनी कहानी है सिर्फ। अब आप बोलोगे जी हमें कितने श्लोक पढ़ने हैं, कितने सूत्र पढ़ने हैं, कितनी किताबें पढ़नी है। ब्रह्म विद्या अमूर्त है भैया, कोई सीमा नहीं है। आपको बता दिया ब्रह्म विद्या कैसी है, अमूर्त है ना, तो जितनी मर्जी पढ़े या तुम्हारी कैपेसिटी है। ठीक है, लिखने के बाद याद रखना कि खाली पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ पढ़ते जाओगे ना, आपको सिर्फ सुख फल मिलेंगे, सुख फल मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, बस मिलेगा। वो काम कर्म किया है तो फल तो मिलना चाहिए ना। भगवान कहते तूने कर्म किया, मैंने मान लिया, पढ़ने का कर्म किया, ये फल देंगे, सबसे बड़ा फल देंगे। ओ वाल्मीकि के फल बोल दिया उसको, चैतन्य देवता के फलों में सबसे बड़ा दे दूंगा मैं, क्योंकि तूने मेरी ब्रह्म विद्या और फॉलो कर लिया तो अपना आप दे दूंगा, अपने आप को दे दूंगा। चलिए आगे। वो कहते हैं ऐसा जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है वो अपने आप ही किताब पढ़ के हो जाता होगा। घर में किताबें बड़ी मिलती, सावली मूर्ति मंदिर में, गगन विहार में छपी हुई हैं, ले आएंगे घर में, लाइब्रेरी बनाई पड़ी है अलमारी के अंदर, सारी पढ़ लेंगे, ज्ञान हो जाएगा। ऐसा ही है ना। वो कहते हैं अविद्या युक्त जीवा, स्पेशली बोला अज्ञान युक्त जीव को खुद ज्ञान संभव नहीं है। क्या है? नहीं संभव। अविद्या युक्त यानी अज्ञान युक्त जीव को खुद विद्या और ज्ञान संभव नहीं है। तो कौन ज्ञान कराएगा उसको? हाँ जी, कौन देगा? हाँ जी, गलती है, रॉन्ग। अगला सूत्र क्या कहता है? जीव को अविद्या के बंधन से मोक्ष करने के लिए परमेश्वर क्रीड़ा। गुरु जी कहाँ से आ गए बीच में? वो भी जीव है। हाँ जी, अविद्या युक्त जीव को खुद ज्ञान संभव नहीं, खुद ज्ञान नहीं हो सकता। परमेश्वर ने भी कहा है ना कि वो तो संविधान उनका है नहीं। तो रुक जा। संविधान बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। अपनी फिक्र पैंदी तो सानू की होएगा। पहले मूल सूत्र पे आते हैं। ये निर्णय बनाए गए, नियम बनाए गए, ये जब सृष्टि रचना से पहले नियम बनाए वो है कि जीव को बंधन से मुक्त करना। तो क्या करेंगे? कहते हैं ब्रह्म विद्या देंगे उसको। अभी मैं आपको बोला सृष्टि का रचना नहीं की मैंने, अभी ये सृष्टि की रचना की पहले की बातें हैं। उन्होंने कहा जीव को विद्या लगी है। जी मीटिंग बैठी जब सृष्टि रचना से पहले, परमेश्वर ने वो सब बैठे जब क्या करना है शक्तियों के साथ, तो परमेश्वर ने कहा कि उसको ब्रह्म विद्या देंगे, उससे उसका छुटकारा होगा। परमेश्वर ने सोचा कि ये जीव को अविद्या लगी तो कैसे छूट सकती है। उसका सोल्यूशन क्या है? 72 करोड़ विद्याएं दे देते हैं, महानव विद्याएं, आनव विद्या, अशाक्य विद्या, शांभव दे देते हैं। कहते वो उसका टाइम है 10 टाइम, 1 लाख, 10 लाख, 10,000 जैसे उसका 10 टाइम है ना, 100 टाइम मान लो जो उसका रिजल्ट है। तो वो टाइम बाउंड है, वो गिनती है।
तो उन्होंने निर्णय लगा लिया, फाइनल एक सूत्र लिख दिया, निर्णय लिख दिया कि जीव और अविद्या का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो डिवोर्स कैसे होगा? तो कहते हैं ठीक है, आप ब्रह्म विद्या उसको अपने आप हो जाएगी। वो कहते हैं फिर क्या करते हैं, परमेश्वर कहते हैं ये विद्या मेरे पास है, देवताओं को मैं दे नहीं सकता। देवताओं को नहीं दे सकता, वो आगे देंगी कैसे? तो कहते हैं जीवों को बंधन, अविद्या बंधन, यहाँ पे इसका क्या अविद्या बंध है। यहाँ पे क्या, जीव के साथ जो अविद्या का बंधन लगा हुआ है उससे मुक्त करने के लिए, किससे मुक्त करने के लिए? अविद्या के बंधन से मुक्त करने के लिए परमेश्वर क्रीड़ा करते हैं, यानी युगानुरूप अवतार लेकर घूमते हैं। युगानुरूप परमेश्वर क्रीड़ती, कैसे क्रीड़ा करते हैं? युग के अनुसार। हंस अवतार सतयुग में उस अनुसार क्रीड़ा की, दूसरे दत्तात्रेय महाराज त्रेता युग में उस युग के हिसाब से क्रीड़ा की, तो कृष्ण भगवान जी ने त्रेता युग द्वापर युग उस हिसाब से क्रीड़ा की, चक्कर स्वामी ने कलयुग उस हिसाब से क्रीड़ा की। यानी क्रीड़ा की, यानी क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है ना, उसको क्रीड़ा स्थल कहते हैं। खेल खेला, क्रीड़ा स्थल होता है ना हिंदी में। तो परमेश्वर भी क्रीड़ा करते हैं। ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड को हिंदी में देखो क्या लिखा होगा, क्रीड़ा, खेल क्रीड़ा, यानी खेल की क्रीड़ा। और भी बहुत सी क्रीड़ाएं होती हैं। तो ज्ञान की क्रीड़ा करते हैं वो। कृष्ण क्या करते हैं वो? कृष्ण भगवान जी चेंडू फली बैट बॉल खेलते थे, पता आपको? कपड़े का वो बना के लकड़ी लेके बैट बॉल खेलते थे, आपको पता ही नहीं है। चेंडू फली जो खेल है वो रबड़ बना के ऐसे कपड़ा लेके उसको फिर वो बॉल बना के ऐसे डंडे से बच्चे खेलते थे। कृष्ण भगवान जी बैट बॉल खेलते थे, आपको पता ही नहीं किसी को। जाओ हाँ, तो फिर दूसरे खेल बता बस कि यहाँ पे सहेलियों के साथ जो तुमने बताया कानून चंगिया खिला दो सहेलियां। रासलीला पसंद है ना, वो खेल क्रीड़ा करते हैं। नागलीला कैसे हुई? गेंद के मिस, स्पष्ट तो लिखा हुआ गेंद के मिस खेलेंगे। तो गेंद तो साथ में बल्ले बैट भी तो है उनके पास। फिर तो कृष्ण भगवान बैट बॉल खेलते तो इंडिया सबसे ज्यादा IPL क्यों कामयाब है? कृष्ण भगवान की धरती है ना, इंडिया में बैट क्रिकेट क्यों मशहूर है? कृष्ण भगवान खेलते थे, पता है आपको? 50 साल हो गए जय कृष्ण बने हुए, कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए। सारे को पता है। हाँ, लेकिन बैट बॉल खेलते से ये नहीं पता ना, पता है? ये वो करते क्या, ऐसे कपड़े होते पुराने, इसको ऐसे ऐसे किया, हम लोग ऐसे करके इसको ऐसे बांध दिया, फिर वो लेके खेलते हैं। वो हम ऐसे खेलते थे, वो सेकंड खेला कभी? यही तो कहने वाले थे कि बचपन में हमने भी खेले, उन्होंने खेले तो हाँ, वो घर वाले पैसे तो देते नहीं थे, तो कपड़े की गोटी बना के मालो मार खेलते थे हम लोग, लगती नहीं थी ना। तो क्रीड़ा करते हैं परमेश्वर भी। चक्कर स्वामी चिंदिया खेल खेलते थे बच्चों के साथ, तो परमेश्वर भी क्रीड़ा खेलते हैं। सबसे बड़ी क्रीड़ा जो उनकी है वो है ज्ञान देने की क्रीड़ा। खेल क्रीड़ा, ज्ञान देने की क्रीड़ा। युगानुरूप परमेश्वर क्रीड़ती, ये भी सूत्र है आगे जाके, परिकिंचित विलक्षण। तो यहाँ पर है जीवाचा बंध मोक्षी परमेश्वरु, जो भी क्रीड़ा करते हैं। अब इसमें दूसरा अर्थ मेन लेते हैं, परमेश्वर जो भी क्रीड़ा करते हैं उसमें जीवों को बंधनों से, पूतना को मारा तो क्या किया, कंस को मारा तो क्या किया, उसको नरक राक्षस योनि से मुक्त किया। हाँ जी, पूतना को मार के फल दिए। हाँ जी, ये सब आएगा। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? कहते मैं नहीं स्वीकार करता तेरे बाप को, मेरी मर्जी, मेरा काम क्या है, तुम्हारे को बंधनों से मुक्त करना है। वो कहता मैंने नहीं स्वीकार किया, जिसने तीर मारा है उसको माफी दी हुई है, वरना उसको पता है क्या हो जाता। तुझे माफ किया जिसने तीर मारा, वो कहते तेरा काम नहीं, तू तो शराब के अंदर बसा हुआ है, तू बंधन में है, तू शराब के बंधन में है। जिसने तीर मारा, वो सब कहानी सुनी ना, वो चीर चीर के वो गर्भ लेके आया था, वो नहीं पता एंड कैसे हुआ यादवों का,
आपस में लड़ मर गए। जब वो लेटे हुए थे तो वो कांस हो गई थी, उसमें थोड़ा सा मछली चले गया, पकड़ के लाया, उसने बांध बनाया, कृष्ण भगवान जी सोए हुए थे, लेटे हुए थे। पूर्ण त्याग की लीला। वो महाराज कहते हैं तेरा कसूर नहीं, तो निमित्त है, श्राप तो किसी और ने दिया हुआ था, तुझे मैंने माफ कर दिया, तुझे बंधन से, इस पाप के बंधन से, कर्म के बंधन से। मुक्त किया। तो ये सिर्फ परमानेंट मुक्ति नहीं, कर्मों से भी हमें। अब आपको मान लो बुरा कर्म आपने कोई किया, हम सब करते हैं, हमें वो दुख हो रहा है उस कर्म का, उसके मोक्ष के लिए भी, उस कर्म से मुक्त होने के लिए भी आप परमेश्वर को प्रार्थना कर सकते हो। हम लोग सिर्फ कहते हैं मोक्ष मोक्ष मोक्ष, इसके अलावा हमारे जो कर्म बंधन हैं उससे भी मोक्ष मुक्त करने के लिए परमेश्वर लीला करते हैं। अंगल लंगड़े को पैर दे दिया, उसको आवाज दे दी, वो सांप आ गया, सांप बीमार थी, उसको फोड़ा हो गया चक्कर स्वामी का, कुब्जा का कुब ठीक कर दिया। तो ये भी कर्म के भोग है ना, कर्म बंधन है ना। या अविद्या बंध क्यों नहीं लिखा उन्होंने? तो आपको क्या लगता है सिर्फ अविद्या के बंधन के लिए करते हैं? उन्होंने सूत्र लिख दिया बंध, बंधन, कर्मों के बंधन, अविद्या का बंधन लगा ना हमारे को। तो कहते हैं जी घर में बैठ के रिश्तेदारों के बंधन लगा के ईश्वर प्राप्ति कर लो। मैं रस्सी बांध के दौड़ रही हूँ। बंधन में सारे बंधन आ जाएंगे। संबंध, संबंध यानी अच्छी तरह के बंधन, ये सबसे बड़ा बंधन, बिना रस्सी वाला दिल का बंधन है। 10 दिन वनवास में चले गए, वो कह रहे थे बिना रस्सी का बंधन, उससे भी मुक्त कौन करते हैं? उसके लिए भी परमेश्वर क्रीड़ा करते हैं। आप ये समझो कि सिर्फ वो अविद्या के बंधन से छुड़ाते हैं, नहीं, वो तो है ही है, वो टॉप लेवल का बंधन है। तो छोटे छोटे बंधन हैं। महात्मा जी महाराज प्रार्थना करो कि मेरा संन्यास हो जाए, मैं घरों छुट्टा। हाँ बोलते हैं ना, बोलते रहो, वो परमेश्वर को बोलो क्रीड़ा वो करेंगे। महाराज मुझे ज्ञान कराओ सूत्र पाठ का, मेरे को यह ज्ञान बंधन से छुड़ाओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर कोई ना कोई क्रीड़ा करेंगे। महाराज मेरा डिवोर्स करा दो, बंधन ऐसे आदि का, परमेश्वर क्रीड़ा करेंगे। 1000 कवच करो, 2000 करो, 4000 करो, 1000 बार गीता पढ़ो। परमेश्वर भी तो देखते होंगे ना कि ये भक्त कैसा है, ये वो तो है ही। पात्रता पाठ क्यों करते हैं? पात्रता बढ़ाने के लिए पाठ करते हैं, पानी दें। वो उसी का हमारी अभी पात्रता नहीं है तो हम पाठ क्यों करवाते हैं? किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है। योग्य करते हैं ना, अयोग्य। आपको वो परमेश्वर कुछ करें उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा ना। मान लो आपने कुछ परमेश्वर को बोला, वो आगे तू उस लायक नहीं है, तो क्या करें? हम कहते हैं जी चलिया रखो, 5 पूर्णिमा रखो। आपको एक बंधन तोड़ना है ना, एक कर्म का बंधन है ना, वही तोड़ना है। तो आपने क्या किया? 40 दिन पाठ किया। गीता ही पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ गीता की, अभी बड़ी सोहनी स्टोरी, प्रैक्टिकल पिछले हफ्ते हुई मेरे साथ। तो फोन आया, दादाजी मेरा कुत्ता बीमार है, 3 दिन हो गए। मैं कहा फिर? 12 साल से मेरे परिवार का मेंबर है। मैं कहा फिर? कहता जी मैं उसको देख नहीं सकता। मैं कहा फिर? कहता जी मुझे तरीका बताओ कि मैं उसके बंधन तोड़ दूं। मैंने कहा गीता का पाठ कर। मेरे दिमाग में आया गीता का पाठ कर। कहता वो तो इंसानों के लिए होता है। मैं कहा जीव के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं होता। कहता कर दो। मैं कहा कर दे। मैं कहा आप करिए, लेकिन शर्त एक है कि तू करेगा और दूसरा श्लोक वाला करेगा। श्लोकों का अर्थ वाली किताब मत उठा के ले जा, हिंदी वाली। उसने शुरू किया, 5वां अध्याय हुआ, उसने जान छोड़ दी। ये ज्यादा प्रैक्टिकल हमारे साथ भी हुआ। मम्मी के यहाँ था ना डॉक्टर, आपको पता है। हाँ इतना पिछले में भी 2 महीने पहले वो उसकी डेथ हुई है। इतना वो 3 दिन तड़पता रहा। मम्मी ने उसे मंदिर के आगे उसका रख दिया हाउस, और साथ में गीता जी का पाठ लगा दिया। 18वें अध्याय में उसने अपने आप प्राण त्याग दिए। किसी जन्म का उस कनेक्शन था ना। जीव जीव है। आपने प्रार्थना की और साथ में भगवान की स्तुति की, तो बंधन मुक्त हो गया। जीव है, मनुष्य नहीं है। यहाँ पे वो जीव श्वान की योनि में है। 5वां, मैं भी मैसेज दिखा देता हूँ। 5वें अध्याय में वो कहता है, जिसने मैसेज किया, फोन लगाया, मैं ट्रैवल में था, उसने कहा दादाजी 5वें अध्याय में उसने शरीर छोड़ दिया।
कर्म होंगे दूसरे जन्म के कि उसने कुछ भी हो, सुनने जो- कुछ भी हो, आप निर्णय मत लगाओ अगला पिछला, बात को समझो। आपका बंधु मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त कर दिया। सूत्र क्या चल रहा है? बंध मुक्त कैसे करते हैं? अगर आप यहाँ पे मैं सूत्र खाली बोल दूं अविद्या बंधन, तो आप स्पेसिफिक हो जाओगे। ये सूत्र बहुत जगह इंप्लीमेंट होता है, मैंने पहले भी कहा कुछ सूत्र होते हैं बहुत जगह इंप्लीमेंट होते हैं। यहाँ तो लिखा होता है जीवाचा अविद्या बंधन मोक्षी परमेश्वर कीर्ति, तो खाली ये वाली अविद्या हो जाती। यहाँ पे लिख दिया जीवों के सभी बंधनों से मुक्त करने के लिए परमेश्वर क्रीड़ा करते हैं। अब आपने एक कर्म छुड़वा लिया, फिर थोड़ी देर में प्रॉब्लम आ गई, फिर आप चलिया शुरू कर दिया। चलिया बोलो, कवच बोलो, 1000 लाख स्मरण बोलो, गीता पारायण बोलो, सूत्र पाठ का पारायण बोलो, जो मर्जी बोल दो, सारे तरीके हैं। 5 मैंने बता दिए। गीता का सूत्र श्लोकों का पारायण, सूत्र पाठ का पूरा पारायण इक्वल है 1 लाख स्मरण, 1000 कवच या स्तोत्र या चालीसा। कृष्ण चालीसा हो, दत्तात्रेय चालीसा हो, दत्तात्रेय चालीसा हो, कोई भी चालीसा या स्तोत्र दत्तात्रेय महाराज का, उसमें लिखा ही हुआ 1000 बार जो गावे वो नर मुक्ति मुक्ति को पावे। दादाजी ये तो जीव ने बनाया, मेरे हिसाब से तो कर्म को भोग लेना ही सबसे आप भोगो, आपने किसने मना किया आपको? ये जो करते संकल्प तो जीवों ने खुद ही लिखा हुआ है। किसने भी लिखा हो, काम तो होता है ना, वरदान है इनको। सूत्र पढ़ा भगवान इंसान ने लिखा है, गीता इंसान ने बोली है। थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाए। आप गलत कह रहे हो। खत्म थोड़ी- आपका एक कर्म खत्म हो जाएगा, करके देख लेना। अब एक बात बताओ आपको, मुझे सारे कर्म खत्म करने आज तक के, मुझे क्या करना चाहिए? महाराज ने मुझे डायरेक्ट बोल दिया कि सारा दिन तो नाम में नाम प्राप्ति ते करी, नाम एते विघ्न हरी, नाम वाजत वारा धरी, नाम ये करी, नाम वो करी, वस्तु स्मरण ते ही एक स्मरण ची किंगा। डूज एंड डोंट्स बता दिए। वो कहते एक जन्म तू मुझे करके दिखा दे। जगत स्वामी क्या कहते हैं? एक लाइफ मेरे हिसाब से तू करके जी के दिखा दे। सिर्फ एक लाइफ मेरे हिसाब से जी के दिखा दे। वो लाइफ कितने साल की होनी चाहिए? 6 साल पढ़ाई के और 12 साल बाद में, बस आचरण के बेटा। 6 साल पढ़ाई के, 12 साल आचरण के, प्रॉपर आचरण। हाँ, पूरे दिल देना, तशद्दुद के साथ से पढ़ाई करते हो ना, हम MBBS की IPS IAS अफसर दी, वैसी शिद्दत के साथ 12 साल लगा दो, और ईश्वर डेथ नहीं होने देंगे आपकी, प्रॉमिस करता हूँ। 18 साल के अंदर आप क्वालिफाई कर जाओगे प्राप्ति के लिए। लेकिन ऑनेस्टली, है सच्चाई बोल देता हूँ, UPS के जो पेपर होते हैं 8-11 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, 700 सिलेक्ट होते हैं। CA के लड़के लाखों अप्लाई करते हैं, 2000 CA बनाते हैं वो हर साल। मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 और 60% है। ईश्वर के यहाँ भी मिनिमम पासिंग मार्क्स आने चाहिए, 50 और 60 जो भी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। 6 साल पढ़ाई के तो 12 साल आचरण के। इससे सैलरी भी हो जाए। हाँ जी, पढ़ाई अब कर लो, आचरण अगले जन्म में कर लेना। यहाँ भी शुरू करो, 18 साल की गारंटी मैं लेके देता हूँ। पहले के देता हूँ, 18 साल हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं, लेकिन दिल से ईमानदारी से करना अपने साथ। 6 साल पढ़ाई मतलब लगातार। हाँ, लगातार। लगातार मींस जैसे सारा दिन हाँ, हफ्ते में एक छुट्टी। मैं तो जल्दी करा दूंगा आपको शॉर्ट में, स्कूल में मैं शॉर्ट में जल्दी करा दूंगा, ठीक है। तो ये बात होगी। अब करते हैं आगे, कहते हैं चलो परमेश्वर को क्या पड़ी है हमारे बंधन छुड़ाने की? ठीक है, लगी रहे विद्या ज्ञानता, उनको क्या जरूरत है? क्या उनका कोई बेनिफिट, वो क्या कहते हैं, स्वार्थ है? उनको कोई बेनिफिट है? हैं? मेरा कोई बेनिफिट है आपको पढ़ाने में? है। क्या स्वार्थ है बोलो? बेनिफिट है ना। स्वार्थ क्या है? प्रेम का उपाय आप क्वालिफाई हो रहे हो, आपको ईश्वर की प्रसन्नता मिली। कोई क्वालिफाई हो रहे हो। ठीक है, चलो मेरे को तो मिल गया, मैं जीव हूँ, तो परमेश्वर को क्या मिला? चक्कर स्वामी को क्या मिला आपकी अविद्या दूर करके? कृष्ण भगवान को क्या मिला अर्जुन को युद्ध करा के?
गीता सुना के। स्वामी सेवा क्या क्यों? उद्धार करना चाहते हैं। स्वामी हम तो किसी का भला नहीं करते, कहते पैसे लेकर आओ फिर बताएंगे। व्यसन है उद्धार करने का जी। क्यों व्यसन है? घर बैठे ना वो अपना आनंद देना चाहते हैं। वो क्यों देना चाहते हैं? स्वामी सेवा का आवागमन वो से कहते हैं देखो, जीव ईश्वर का स्वामी और सेवक का संबंध है। कृपा क्या ये शास्त्र के शब्द मत बोलो, सादी सादी भाषा में आओ। ये तो लगता है पांडित्य कर रहे हो, बड़े बड़े शब्द बोल के जी। वो कहते हैं जीव और ईश्वर का नाता क्या है, कि वो उसके लिए पीड़ा करता है, अवतार लेता है, वो सब दोनों लोग दुनिया की बातें सुनता है, इल्जाम सहन करते हैं ईश्वर अवतार भी, विष सहन करते हैं, गालियां सहन करते हैं। 100 गालियां माफ करती हैं तेरियां, 100 तो सुनी ना, कम से कम 100 तो सुनी ना। किसके लिए सुनी? क्या जरूरत थी ईश्वर को सुनने की? मैं कह रहा हूं 100 के बाद माफ की, लेकिन 100 तो सुन के दिखा, आप सुन के दिखा दो। 2 गाली अभी निकालूंगा, आप तो नाराज हो जाओगे, यहाँ चले जाओगे। नहीं, कल क्लास नहीं आएंगे, नाले पार जाके फोड़ देंगे, दादा तो कुछ खोरी करी जाते हैं। क्रिकेट खेलते सी वो भी सुनिए, ਇੱਥੇ ਵੀ सुनिए। दादाजी क्रिकेट खेलते सी ना, आज उसने सेंचुरी बनाई। हाँ, क्रिकेट खेले सेंचुरी बनाई। तो कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर भी क्या है, क्यों करते हैं, मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन। कहते हैं जीव और ईश्वर का स्वामी और सेवक का भृत्य, भंता, भंता कहते हैं कई जगह पे। भृत्य यानी देखिए आप, सेवक, वित्त सेवा। संबंध है। सेवक कौन है, स्वामी कौन है इसमें? सेवक जीव है, हाँ, स्वामी है, केवल जीव है और स्वामी। ईश्वर है। और कब से संबंध है ये? अनादिकाल से। परसों ही बना ना रिश्ता हमारा। अनादिकाल से। मैं तो इनसे पिछली बार मिला हूँ, उनसे कल मिला हूँ, हमारा तो भी पता चला। तो ईश्वर कब से बने? अनादि मतलब ऐसा कोई अंत नहीं है। शुरू से। अनादि, नित्य, केवल, अनादि। जीव कैसा है? नित्य, केवल, अनादि। कितना है जीव के? 3 प्रॉपर्टीज है, नित्य, केवल, अनादि। और ईश्वर और उसका संबंध सेवक का कैसा है, कब से है? अनादिकाल से। जब से जीव है, तब जब से जीव है तभी से परमेश्वर, और उनका रिलेशन क्या है? सेवक का। और हम आज भूल जाते हैं, महाराज मैं बीड़ा चढ़ावांगी, मुझे काम कर दो, मैं अवसर करावांगी तेरा, मैं 1.25 लाख रुपए दान दवांगी, मेरा काम कर पहला। देने वाले विश्वास देते हैं ना भगवान। नहीं, हम कौन से देने वाले, वो दे। भला करते हैं लोग, सौदा करते हैं, कमाल होगी है। हाँ, भगवान पहले काम करो मेरा। दूसरे आगे करते हैं, हाँ? काम करो तो पहले कहते हैं चलिए रखा है, काम करा रहे हैं। हाँ। करता है जी, सौदेबाजी करता है। करता है ना। वो माँ बाप को कहता है, माँ बाप को एक्सप्लॉइट करता है, तो बड़े बाप को कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया? व्यापार हो गया ना दादाजी, प्यार नहीं है, व्यापार। बच्चे क्या कहते हैं, मुझे मोबाइल ले दो, मम्मी भाई कहते हैं तो पहले फिर मैं 12th से फर्स्ट वीजा में आऊंगा, हाँ, देखा ना, है तो जीव है ना। क्योंकि मेरे लड़के ने भी यही बोला था, मुझे बाइक लेके दो, हाँ, हाँ। मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। अच्छा, नहीं तो नहीं लेके आऊंगा, अगर पढ़ाई नहीं करूंगा आप पापा नहीं लेके दोगे तो। जीव वर्सेस जीव है, ओ जीव वर्सेस परमेश्वर। हाँ, जीव वर्सेस जीव आ गया, जीव वर्सेस परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर भी कई बार ऐसा बिहेव करते हैं फिर। हाँ, उसके लिए सूत्र है। हाँ, परमेश्वर सकल ही देह धर्म, जीव धर्म, देवता धर्म स्वीकृति। भगवान जी भी ऐसे कहते हैं कि तू ये करेगा तो फिर मैं तेरे को। हाँ, सेवा करो। नागदेव कहते मेरा पेट दर्द हो रहा है महाराज, कहते पत्थर चुको, कहते आप कितना भगवान है तुसी। वो एक लीला से मैं लीला बता देता हूँ आपको। हाँ, एक लीला से बीमार होता है, वो कहता है जो अच्छा मैं सेवा कर। कराऊंगी। कहता मैं बीमार हूं, कहते हमारे पेट दर्द है, भगवान है पत्थर चुक। कैसा बाप हो, बाप बच्चे को पत्थर उठाने के लिए बोल रहे हो आप। इतने पत्थर उठाएगा। 22 पत्थर में सौदा हुआ 25 से। जैसे जैसे तू उठाए। वो क्या कहते हैं, कहते पहले पेट ठीक करो, कहते पहले पत्थर उठा। देख ले बाप तेरा ऐसे कहता पहले अंकु ये कर फिर मैं करूंगा। कहते कि नहीं कहते तेरे को? नहीं कहते? कहते हैं, झूठ बोलती है तू। जैसा जीव तू उसको एक्सप्लॉइट कर लेती है मानसिक रूप से, वो एक बात अलग है, तेरे में स्किल है। तू क्या कहते हैं, इमोशनल अत्याचार कर लेती, ब्लैकमेल। और भगवान नहीं होते इमोशनल अत्याचार, ब्लैकमेल नहीं होते। लीला सामने है,
पेट दर्द हो रहा है सेवक का, कहते पत्थर उठा पहले। हमारे से भगवान आपको, मैं मर रहा हूं, फिक्र ही नहीं है मेरी आपको, कैसे भगवान हो, कैसे परमेश्वर हो आप? कहते ना, चलो जी 25 उठाने, सौदा 22 पे हो गया। कहते पहले पेट ठीक करो, कहते पहले पत्थर उठा। और जैसे ठीक हो गया, जैसे से उठाते गए, वो तो उन्होंने पहले ही कर देना, नहीं करना था ना। नहीं ये ऐसे कार्य करा के कर्मों का नाश होता है ना। वो सिद्धांतों से बंधे हुए हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले। हमें बोल दिया चलो जी अटन करो, भीषण करो, भिक्षा बजाओ। अर्जुन कहते चल सब तो सारे मार दे तो मैं मोक्ष दे दूंगा, मेरी मर्जी, मैंने मार दिए हुए हैं सुदर्शन चक्र से, तुझे मैंने यश दिलाना है। अर्जुन ये तू नहीं लड़ेगा तो भी मैंने मेरे सुदर्शन, बाद में बबरी कहता नहीं है हर जगह सुदर्शन था, उसकी लीला आएगी, उसकी लीला भी आएगी, पर यश तेरे को दिलाना है मैंने। तू ये काम कर दे, तुझे मैं अपना प्रेम दे दूंगा, अपना प्रेम दे दूंगा, तू ये काम कर दे मेरा। अब यहाँ पे हमको भेज दिया, ज्ञान देने वाला कौन है? अक्षरदाता जीव। और जोगिंदर मुड़िया कर दे, मैं कहा मारे मैंने प्रेम चाहिए, 4 के लिखा था, कहते चाहिए, मैं कहा बिल्कुल चाहिए, कहते चल दौड़ का, कहते होंगी पहुंच जा दिल्ली। मैं किसी ने जानता ही नहीं है, कहते बस तुम अपने सारे मिल जाएंगे, तू पढ़ाई जाना 12 साल। ठीक है जी, हुक्म, पढ़ाई जा रहे हैं, आई जाओ पढ़ी जाओ, पता करें कमरा और बड़ा कर दे हो, ਸਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गल मननी है, तुसी जाओ ना जाओ, शरण लवो ना लवो, मेरा वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब साफ कह देना हुआ, जिस मर्जी आश्रम में जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ड्यूटी मुझे चक्कर स्वामी दत्त बाबा ने दी, मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? वो कौन है? मैं बेटा नहीं कहता अपना आप उनको, लोग कहते हैं हम बेटे हैं, भगवान की बेटी हैं, मैं कहता हूँ नहीं, मैं कौन हूँ? सेवक को कैसे रहना चाहिए? यस बॉस, यस सर, नो इफ नो बट। सेवा का मतलब क्या होता है? जी लेके आया जी, जी जी सेवक स्वामी याद हो बा। हमने यादवाड़ी में एक बात सीखी, हो बा, नो बा नहीं कभी बोलना आपने, नो बा नहीं कभी बोलना, नो बा, बस बाबा जी नो बा बोलते ना वहां हमारे गुरु जी को, हो बा, नो बा कभी नहीं बोलना। जिस दिन नो बाबा बोल दिया उसके बाद काम में सेवा नहीं मिलनी तुम्हारे को, इसने नो बोल दिया, आज के बाद इसको बोलना ही नहीं है। हाँ, आप आपके ऑफिस में देख लो, आप यहाँ जॉब करते हो, एक बार ना बोल के देखो, नौकरी और नौकरी क्या और नखरा क्या। आपका एम्प्लॉय आपके बार ना बोलते आप क्या करोगे? मैं तेरी प्रमोशन ही नहीं करनी अगली बारी, तेरी तनख्वाह ही नहीं बतानी अगली बारी। करते हो ना? परमेश्वर ऐसा नहीं करते, बट जो करता है, अब इसकी लीला बता देता हूँ मैं आपको, बड़ी सुंदर है। गोविंद प्रभु महाराज की सेवा के लिए हंस राजा वापिस आ गई, पूर्वार्ध की लीला। अब भाई साहब को महाराज ने बोला तू सेवा पे जा, कहती मैंने घर जाना, मुझे काम है। ध्यान से याद आ गया प्रकरण। तो महाराज कहते हैं फिक्र लगी चक्कर स्वामी शाम को घूम रहे थे, तो कहते हैं भाई साहब माता देखकर कहती महाराज क्या हुआ? कहते गोविंद प्रभु महाराज की सेवा में इस वक्त कोई नहीं है, वो रोटी खाने के लिए वेट कर रहे होंगे, हमें चिंता लगी हुई है। तो अब भाई साहब माता तैयार हो गई। अब वो डायरेक्ट तो बोला नहीं, उसने भाई साहब कहा कि महाराज को बोलो आप चिंतित लग रहे हो, मैं चले जाती हूँ। तो भाई साहब माता आई पास में, कहती महाराज, अब भाई साहब कहती है मैं चली जाती हूँ। कहते उसने तो ये कहा था कि मैंने अपने घर में काम है वहाँ जाना है, वो तो वहाँ जा रही है, घर का काम पहले जरूरी है। कहते तू कह रही है भाई साहब, वो कह रही है? कहते वो कह रही है उसको बुला के लाओ। अब भाई साहब सुना ये कह रही है कि तू सच में जाएगी या नहीं जाएगी? कहते हाँ। पक्का? तो तेरा घर का काम का क्या होगा? कहती मारे बाद में कर लूँगी। पक्की बात है? ठीक है, तैयारी कर ले, सुबह जाना है। भगवान खुश हो गए। उसको सुबह जाने से पहले समझाया वहाँ पे ऐसा रहना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। वो कहती है आप कहते हो कि वो किसी की सेवा लेते नहीं है। कहते तेरी लेंगे, तीर्थ समला जीवाधिकार नहीं। वो सब ऐसा माता ने बहुत सेवा की गोविंद प्रभु महाराज की।
क्या बताना चाह रहा था मैं भूल गया। हाँ, सेवक का भाव ऐसा होना चाहिए। हो बा, हाँ, नो बा की बात चल रही थी। उसने एक बार ना कर दिया, मारे ने दोबारा नहीं कहा उसको। तो सेवक का यही होता है, हो बा यस सर। जिस दिन आप ये बन जाओगे, आपको फुरना आएगी, तुमने आज ये करना है। आपको सामने भगवान सुबह लाएंगे, ये करना आज ये होने वाला, सच में बोल रहा हूँ। आपको SMS जाते आते ना मोबाइल में, आपको अपने आप SMS आने शुरू हो जाएंगे दिमाग के अंदर। महात्मा जी दादाजी लोग कह रहे हैं